हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं इस समय, और भूगोल में हमने सबसे पहले उठाया है विश्व भूगोल को। विश्व भूगोल में हमने सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट किया है वो महाद्वीपों को, और महाद्वीपों में हमने स्टार्ट किया है किससे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। दक्षिणी जो साउथ अमेरिका हमारा है उससे हमने स्टार्ट किया है। साउथ अमेरिका का एक प्रॉपर परिचय वाला वीडियो मैं बना चुका हूं, इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका में जितने भी प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं उनके बारे में। देखिए, घास के जो मैदान होते हैं उनसे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका प्रश्न होता है कि फलाना घास का मैदान जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। महाद्वीप आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे देश भी पूछ सकता है किस देश में स्थित है। या फिर इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है, या निम्नलिखित में से कौन सा आपका उष्ण कटिबंधी घास का मैदान है, या निम्नलिखित में से कौन सा आपका शीत कटिबंधी घास का मैदान है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं उन घास के मैदानों की जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कंट्री भी हम जानेंगे कि दक्षिण अमेरिका के किस देश में हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि वो उष्ण कटिबंधी हैं या शीतोष्ण कटिबंधी हैं या फिर आपके शीत कटिबंधी हैं। चलिए समझते हैं। प्रमुख घास के मैदानों की अगर बात करें तो इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या, समझते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा ग्लोब हो गया। ये ग्लोब हो गया, और इसके बीच में आप देख रहे हैं एक लाइन है जिसको हम 0 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं। अब इसके ऊपर एक लाइन होती है यहाँ पर, इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री एन, यानी ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब इसी के नीचे भी एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री एस। इसको हम क्या बोलते हैं? मकर कहते हैं, राइट, इसको मकर कहते हैं। अब इसके ऊपर एक और रेखा होती है यहाँ पर, इसको कहा जाता है 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री एन। और इसके एक नीचे होती है, इसको भी कहा जाता है 66.5 डिग्री एस, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। ये क्या है? आपकी आर्कटिक रेखा है, और ये क्या है? आपकी अंटार्कटिक रेखा है। अब थोड़ा सा आप समझिए। अब ये जो 0 डिग्री के 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर, ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जैसा आप जानते हैं सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, ज़्यादातर लंबवत प्रकाश इसी भाग में पड़ता है, तापमान अधिक होता है। इस कारण ये वाला क्षेत्र कैसा है? आपका उष्ण कटिबंधी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? कैसा जोन है? उष्ण कटिबंधी जोन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो किस प्रकार के मैदान होंगे? उष्ण कटिबंधी घास के मैदान होंगे। यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर नीचे दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में जितने भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो सब कैसे होंगे? उष्ण कटिबंधी घास के मैदान होंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब इसके बाद आप देखिए, ये ऊपर जो आप कर्क रेखा देख रहे हैं, कर्क रेखा से आपके 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा तक, इसके बीच में जो भी आपके घास के मैदान पाए जाएंगे, इस क्षेत्र में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान, ठीक है। यहाँ भी और आपके यहाँ भी। उत्तर में कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त तक जितने भी घास के मैदान होंगे वो सब आपके शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान होंगे, और दक्षिण में भी मकर रेखा से लेकर आपके 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा तक जो है जितने भी आपके घास के मैदान होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? आपके शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान, ठीक है। ये आपका आर्कटिक है और ये आपका अंटार्कटिक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसके ऊपर क्या है? शीत कटिबंधी। यहाँ पर क्या होते हैं? शीत कटिबंधी होते हैं, और याद रखिए यहाँ पर क्या होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधी होते हैं। यहाँ पर भी शीतोष्ण हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होते हैं? आपके उष्ण कटिबंधी होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में अगर आ गई है तो फिर मैप में आप कहीं पर भी आप घास का मैदान देखेंगे तो आप उसको बता सकते हैं कि ये शीत कटिबंध है या शीतोष्ण कटिबंध है या फिर आपका उष्ण कटिबंध है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख घास के मैदान जो हैं वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इसको बहुत हम लोग
सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो दक्षिण अमेरिका आपको दिख रहा है, ये जो दक्षिण अमेरिका आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ये किनारे साइड में यहाँ पर एक कंट्री है जिसको हम लोग वेनेजुएला के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? वेनेजुएला। यहाँ पर एक कंट्री है जिसको हम वेनेजुएला कहते हैं। अब वेनेजुएला में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम लोग लानोस या लानोज के नाम से जानते हैं। क्या? लानोस या लानोस। तो याद रखिए, ये जो लानोस घास के मैदान है वो दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में किस देश में पड़ते हैं? मुख्यतः अगर बात करेगा मुख्यतः किस देश में है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में है, मुख्यतः वेनेजुएला में है। अब एक पॉइंट आप समझिए, देखिए ये 0 डिग्री रेखा है, क्लियर है? ये 0 डिग्री रेखा है। अब इसके ऊपर कहीं पर आगे क्या होगी? कर्क रेखा भी होगी। और कर्क रेखा से लेकर ये आपकी मकर रेखा के बीच में जितने भी आपके घास के मैदान होंगे वो किस प्रकार के होंगे? अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, उष्णकटिबंधीय होंगे। कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय होंगे। तो ये कैसा है आपका? उष्णकटिबंधीय है, याद रखिएगा। ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्लियर है इतनी बात? तो याद रखिए, लानोस कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। दक्षिण अमेरिका की अगर महाद्वीप की बात करेंगे, कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है यहाँ पर कोलंबिया में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? वेनेजुएला में है। तो समझ गए? प्रश्न अगर लानोस से आता है तो आसानी से आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आता है, तो कैसा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। क्लियर? चलो अब आगे बात करें तो दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक और आपको दिखाई दे रहा है कंपोज या कंपोज घास का मैदान। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें तो ये मुख्यतः कहाँ पर है? ये कहाँ पर आपका हो जाएगा? ब्राज़ील में हो जाएगा। ये क्या है आपका? ब्राज़ील है, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो जो अपलोड किया गया है दक्षिण अमेरिका का, उसमें सारे देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप देखें, उसके बाद ये देखें। तो ये कहां पर मुख्य रूप से है? ब्राजील में है। ठीक है, कंपोज या कंबोज की अगर बात करें, अब देखिए ये भी तो आपका ऊपर क्या होगी? यहाँ पर कहीं पर आपकी, यहाँ पर कहीं पर या यहाँ पर कहीं पर आपकी जो है कर्क रेखा होगी। और कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य में जो भी आपके घास के मैदान होंगे सब कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय होंगे। तो ये भी कैसा हो जाएगा दोस्त? उष्णकटिबंधीय ही हो जाएगा। तो ये भी आपका उष्णकटिबंधीय ही घास का मैदान है। तो लानोस और कंपोज या कंपोज दो आपको घास के मैदान मिले हैं जो कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय हैं और दक्षिण अमेरिका में है। लानोस मुख्यतः वेनेजुएला में है और कंपोज मुख्यतः आपका ब्राज़ील में है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब एक और हम देखते हैं, इसी साइड आ जाइए। यहाँ पर ब्राज़ील में ये जो अमेज़न घाटी है आपकी, अमेज़न घाटी में ब्राज़ील में एक और घास का मैदान स्थित है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्वास। ठीक है, यानी ये भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कहाँ है? अमेज़न घाटी ब्राज़ील में। कहाँ पर है? अमेज़न घाटी ब्राज़ील में। और आप देख रहे हैं ये भी कैसा हो जाएगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में है, तो आपका उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ये भी दोस्त आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। तो तीनों आपको मुख्य रूप से कैसे मिले हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिले हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आएंगे तो हम नीचे कहाँ आ गए हैं? मकर रेखा के नीचे आ गए हैं। ठीक है, मकर रेखा, कल वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि दो रेखाएं, प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, अक्षांश रेखाएं दक्षिण अमेरिका से। एक आपकी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा और दूसरी आपकी मकर रेखा। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा मैंने बताई थी वो यहाँ पर आपका पड़ता है इक्वेडोर। इक्वेडोर के बाद कोलंबिया थोड़ा सा पड़ता है और कोलंबिया के बाद आपका ब्राज़ील से होते हुए ये निकल जाती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, 3 देशों से और ये आपकी 4। यहाँ पर चिली के बाद हम देखेंगे तो पैराग्वे आता था, फिर आपका अर्जेंटीना और फिर उसके बाद आपका ब्राज़ील। क्लियर इतनी बात? चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और घास का मैदान जिसको क्या बोला जाता है? पंपास घास का मैदान। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था क्या है आपका? अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना में मुख्यतः ये कहाँ पर है आपका? मुख्यतः अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना में। ठीक है, अब ये जो पंपास घास का मैदान है इसको जो है गेहूं का अर्धचंद्राकार जो है वो कहा जाता है। अर्धचंद्राकार हिस्सा या कटोरा करके कुछ कहा जाता है। ठीक, अर्धचंद्राकार पेटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार पेटी, क्योंकि यहाँ पर गेहूं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जो है वो
उसकी मात्रा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है गेहूं की, बहुत अच्छा यहाँ पर पैदा होता है। और साथ ही साथ ये जो पंपास के घास के मैदान है इनको अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, दिल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये है कैसे मैदान। अब इस रेखा के नीचे आएंगे और मैंने अभी आपको बताया था कि ये 0 डिग्री, ये ऊपर कर्क रेखा, ये नीचे आपकी मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री N और ये 23.5 डिग्री आपकी S। अब इसके नीचे यहाँ पर एक है आपकी 66.5 डिग्री S, जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। और इसके मध्य में जो भी आपके घास के मैदान होंगे वो कैसे होंगे, शीतोष्ण। तो ये नीचे है तो जाहिर सी बात है कैसा हो जाएगा आपका, शीतोष्ण घास का मैदान हो जाएगा, शीतोष्ण घास का मैदान। क्लियर है, तो ये आपका शीतोष्ण घास का मैदान। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो 4 आपके प्रमुख घास के मैदान हैं जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लानोस वेनेजुएला में है, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। कंपोज आपका ब्राजील में है, उष्णकटिबंधीय है। सेल्वास अमेजन घाटी ब्राजील में है, उष्णकटिबंधीय है। और पंपास आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है, जो कि कहां पर है आपका, अर्जेंटीना में मुख्य रूप से। एक और पड़ता है जिसको ग्रान या ग्राक चाको करके बोला जाता है, वो भी अर्जेंटीना और इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके मुख्य जो है वो घास के मैदान हुए हैं जो कहाँ पर हैं, दक्षिण अमेरिका में है। इनको प्रॉपर तरीके से मैप बनाकर आप एक बार इंडिकेट कर लेंगे, आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये बैठ जाएंगे। क्लियर है, चलिए अब एक चीज़ मैं आपको और इस वीडियो में जाते जाते बता देता हूँ कि ये जो आप दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के इस वाले हिस्से में 0 डिग्री के रेखा के नीचे ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा पूरा, ये है आपका क्या, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये क्या है आपका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और 0 डिग्री के ऊपर क्या है आपका, उत्तरी अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक वैसे ही इधर आ जाएं तो इधर आप देखेंगे तो 0 डिग्री के नीचे जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर और इसके ऊपर जो है उत्तरी प्रशांत महासागर। क्लियर है, इतनी बात याद रखिएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में कौन सा सागर है, तो आप बता देंगे अटलांटिक महासागर। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो आप बता देंगे प्रशांत महासागर। उम्मीद कर रहा हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगले पार्ट के साथ मैं मिलता हूं। और अगर आपने वीडियो देख लिया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।